हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं लक्ष्मी आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। और देखो, ये कुछ आउटफिट है, मैंने वेयर कर लिया। बस अब बस लुक चेंज होना है। अभी मैं बस यही वाला ड्रेस रहेगा, मैंने तो वेयर कर लिया है। तो मैं आप लोगों को मिलूँगी पूरी तरह से तैयार होने के बाद। तो मैं हो गई हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ? अभी जाएंगे कहानी सुनने के लिए। तो मुझे इन सब की तैयारी करते हुए और ख़ुद भी तैयार होने लगी थी। मैं कम से कम मुझे 10 सवा 10 के करीब हो गया था टाइम जब मैं तैयार हो गई थी। और ताई भी आ गई थी मुझे बुलाने के लिए। तो कहानी सुनने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैंने फटाफट से उन चीज़ों को लिया और मैं पहुंच गई जल्दी से ताई के पास कहानी सुनने के लिए। मैं तो बैठ गई थी कहानी सुनने के लिए और अर्पित भी मेरे पास ही बैठ गया क्योंकि उसने कहा कि मुझे भी सुनना है कहानी, तो मेरे पास ही बैठ गया वो। तो यहाँ ताई ने भी हमें 2 या 3 कहानी सुनाई थी। तो कहा जाता है कि है ना, जब कहानी सुनते हैं तो उकारा भरते हैं ना कहानी के लिए। तो पानी में अनाज के दाने जो भी आपने हाथ में लिए हैं, मैंने भी ले रखे आप देख रहे होंगे, तो वो पानी में डालना भी होता है थोड़ा थोड़ा। मैंने जो ये सूट डाल रखा है ना, इसकी जो चुन्नी बहुत ही मतलब फिसलने वाला कपड़ा है। ये तो मुश्किल से मैंने है ना डांट रखा है अपने सर पे, वरना ये तो फिसल फिसल के सर से ही उतर रही थी। मज़े ही मज़े में भाई ये बच्चे भी बैठ गए कहानी सुनने के लिए हमारे साथ में। अब ये नहीं पता कि इन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस सुन रहे हैं। पीछे मेरी हिमांशी बैठ गई, आगे नैन्सी और वंशिका बैठ गई हैं। अब हमारी कहानी भी समाप्त होली थी। तो ताई ने बोला जाओ और जाके जल चढ़ा के आ जाओ। भाई मेरी जेठानी ने तो मेहंदी लगा रखा था उसी टाइम पे, उसका मेहंदी जो है सूखा नहीं था इतना, तो मैंने ही जल चढ़ाया था। और यहाँ पे मम्मी देखो वो अपनी पुश्तैनी अंगूठी निकालने की कोशिश कर रही है चांदी की, निकल नहीं रही। बहुत टाइम लगा यार निकलने में। मैं कहानी सुन के उठी थी कि हिमांशु ने बोला कि भाई मुझे भी गोद लो, नीचे वो परेशान कर रही है, ऊपर से ये चुन्नी सर की जा रही है। फाइनली अब अंगूठी निकल गई है मम्मी की। ओह, सांस में सांस आ गया सही में। मुझे तो लगा था भाई कितना और टाइम लगेगा। इस चुन्नी ने भी मुझे बहुत परेशान कर लिया। ये सर पे तो टिकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा ही सरकने लग रही थी, सर से नीचे गिरने लग रही थी। और अब हम जा रहे हैं आंगन में, सूरज को जल चढ़ाऊंगी मैं। चांदी की जो अंगूठी थी उसको दूसरे हाथ में लेके थोड़ा आगे करके कुछ इस तरह से मैं सूरज को अर्घ देने लगी। सूरज को अर्घ चढ़ा करके मैं जल्दी जल्दी से अंदर आई। अंदर आ करके मैंने कुछ ज़रूरी काम करना था, वो मैं अब करूँगी। तो मैंने ले लिया वो सारा सामान जो कि मुझे मम्मी को देना था। मैंने मम्मी को दिया एक सूट, मीठा चीनी का जो गरबा होता है ना वो दिया, और कुछ पैसे। अब मैं मम्मी के पैर दबाऊंगी। मम्मी ने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो फाइनली अब मैं ताई के पास आ गई। ताई को भी मैंने वही दिया, मतलब कि जो सूट होता है और चीनी का करवा होता है ना, वो इनके ही नाम का होता है, इन्हें देना होता है। और कुछ दक्षिणा दिए और केले दिए मैंने। ताई भी मुझे आशीर्वाद दे रही थी और यहाँ पे मैंने तो फाइनली सब कुछ कर लिया है। अब गेहूँ भी मैंने डाल दिए थे, वो ताई लेके जाएंगी। तो ताई ने मुझे कुछ दाने यहाँ पे गेहूँ के दिए थे, जो बोला था कि अर्घ देते टाइम पे मुझे ये चढ़ाने हैं, मतलब कि अर्घ देते टाइम ये काम आएंगे। तो मैंने उसको अपने चुन्नी में बांध लिया। जग जग के फिर मैं 12 बजे सोई थी, मेरा सूट तैयार होने सबके सब सो गए थे, मैं जग रही थी 12 बजे तक। ये बाकी तो सिम गया था, ये लगाया जबकि ना, और ये डिजाइन सब ये कल मैंने नो भी कही थी ना, थोड़ी सिल्वरों इसी बार तो कौन नहीं रखा, बाकी तो हमेशा रखे है घर पे।
Nubani kan di merah lalu dati pun. Kela, ini masih segi buboli. Ini segi buboli. Saya kuat. Eksia. हिमांशु हेलो बोले, हेलो हेलो हाय हाय। हम तो कहानी सुन के आ गए है ना। हाँ आ गए हम कहानी सुन के। कमरे में हो रहा है बहुत सारा अंधेरा, इसलिए मैं आ गई हूँ कहानी सुनकर। मेरी मेहंदी देख लो कैसी रची है और कहानी सुन ली हूँ मैं, चाय भी पी लिया मैंने। अब मिलेंगे आपसे रात के टाइम पे, क्योंकि अभी तो वही कहानी को नहीं सुन लिया है। और जो है सूरज को भी है ना मैंने मतलब कि जल चढ़ा दिया है। तो अब वैसे दिन में तो मुझे एक काम है जो कि करना है, मुझे रोटी राटी बनाऊंगी, थोड़ा बहुत रेस्ट करूंगी, क्योंकि हाँ आज फास्ट है तो थोड़ा बहुत तो आराम करना बनता है। तो मिलेंगे फिर जब हमारा चांद आएगा। तो मैंने अभी ये साड़ी है ना जो पहन ली है, अभी मैं पहनूंगी ये चूड़ी पहन लिया है। मैचिंग हो रहा है तो मतलब कितना ही सज लो संवर लो, आपकी मर्जी है ना। रोज़ रोज़ तो मतलब कुछ ऐसा नहीं होता, बस लड़कियों को तो बहाना चाहिए होता है। और सबसे अच्छा जो मौका होता है वो यही होता है भाई कि करवा चौथ पे आप अपने जैसा भी चाहते हो वैसा ही आप सिंग सकती हो। मानसू क्या हो रहा है? तो भाई अब शाम का टाइम हो गया था, करीब जोत लगाने का तो टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पे धूप बत्ती करने लगी मंदिर में, जोत लगाया मैंने मंदिर में और आरती करी। और बस जो शाम का जो भी शेड्यूल होता है वही किया मैंने, नॉर्मल जो भी रेगुलर होता है करते हैं ना, शाम के टाइम पे जोत लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जोत लगाया और यहाँ पे मेरी हिमांशी भी आ गई थी जब मैं आरती दे रही थी। तो वो अपने हमेशा हाथ से लेने की कोशिश करती है आरती, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि उसको उसके हाथ से आरती दूँ। तो वो भी है ना बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैंने रात का जो खाना होता है वो बनाया। टाइम हो रहा था मुझे मतलब कि 9 बज गए थे जब हम ऊपर गए थे चाँद को अर्घ देने के लिए। उस टाइम पे ये देखो ये मेरे हस्बैंड है। अंधेरा बहुत हो रहा था, लाइट ही नहीं था, इसीलिए इतना है ना मतलब कि काला काला सब कुछ नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, चलो ठीक है। और पीछे मेरी कितनी मतलब सुंदर सुंदर लाइट्स है ना 3 कलर की, रेड ग्रीन वाइट। तो यहाँ पता है दिया है ना हवा से मतलब कि जल नहीं रहा था, तो नीचे बैठ के मैं दिया जलाने लग गई थी। और यहाँ पे दिया उसमें रखा छालनी में, और मैं अब चाँद को देखूँगी पहले, उसके बाद फिर मैं देखूँगी अपने हस्बैंड को। मतलब कि पहले चाँद को देखूँगी फिर मैं मेरे चाँद को देखूँगी, और ऐसे करके मैं मेरा व्रत जो है पूरा करूँगी। अर्घ मैंने पहले ही दे दिया था चाँद को, और उसके बाद फिर मैं पानी पीऊँगी, जब जाके भाई मेरा व्रत जो है पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे इतना दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था, और जहाँ लाइट थी वहाँ पे चाँद दिख नहीं रहा था। तो अंधेरे की वजह से थोड़ा थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि हाँ इसमें ज़्यादा कुछ दिखाई देने वाला है। और देखो सेम कलर का ड्रेस नहीं, उनका ऑरेंज टी शर्ट है, फिर भी गुलाबी गुलाबी मेरी साड़ी में मैच कर रहा है बस कलर ज़्यादा हो रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मिठाई खिलाई। इस तरह मैंने अपना जो व्रत होता है वो खोला।